तो लेखक के जितने भी मित्र थे वो सारे के सारे दे आर थिंकिंग, तो इनके जो है कॉमन थिंकिंग थी। व्हाट इज द कॉमन थिंकिंग? कि वे लोग स्कूल के कमरे में क्लासरूम को जो है एक तरह से जेल समझते थे, ठीक है ना, जेल। दे आर फीलिंग द क्लासरूम इज आवर जेल। तो कॉमन थिंकिंग थी। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। मतलब बाकी के जो पढ़ना नहीं चाहते थे, दोज हु आर नॉट स्टडी, वे लोग क्या करते थे कि अपने माता पिता का जो भी बिजनेस है वो वर्क करते बैठ जाते। बचपन में घास अधिक हरी और फूल की सुगंध अधिक मनमोहन लगती है। इन चाइल्डहुड जो घास है, जो ग्रास है, मोर ग्रीनिश लगती है, और फूलों की, फ्लावर की जो एक तरह से स्मेल है वो बहुत जो है सुगंधित लगती है, वेरी गुड लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। तो ध्यान रखिए, तो लेखक कह रहे हैं कि यह शब्द या यह वाक्य, दिस सेंटेंस आई रीड इन बुक, ठीक है ना। तो आधी शती मतलब हाफ सेंचुरी से पहले एक पुस्तक में जो है मैंने एक बुक में जो है पढ़ी थी, वो आज भी, अब तक भी, ठीक है ना, टिल नाउ आई नेवर फॉरगेट। याद रहने का कारण यही है कि, ओके ना, उनको रिमेंबर या रिमाइंड रहने का रीज़न यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, दिस सेंटेंस जो चाइल्डहुड के फीलिंग्स, सोच समझ, थिंकिंग के अनुकूल होगा, ठीक है ना। अनुकूल मतलब जो एक तरह से उसके लिए बराबर है, एक तरह एक्यूरेट है। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि सब साथी, ऑल फ्रेंड्स के गो टुगेदर टू द स्कूल। हाँ, तो ऑन द वे में, ऑन द वे, तो सारे जो है रास्ते के इस और दिस साइड, बोथ साइड, ओके ना, लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है क्या है, बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे पेड़ों के क्या है, झाड़ियाँ एक तरह से, सो मेनी ट्रीज, मतलब वेस्ट में, ऑन द वे में होते थे। तो उनकी नीम की पत्तियों के जैसे, नीम जानते ही आप लोग, नीम के पत्तियों के जैसे जो है खुशबू, वो स्मेल, टुडे आल्सो आई नेवर फॉरगेट, मतलब वो स्मेल आज भी मुझे याद आती है, कहकर बताते हैं, ठीक है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। उन दिनों मतलब दैट डेज, स्कूल की क्यारियों में, मतलब क्यारियाँ मतलब स्कूल के गार्डन में तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को जो है वहाँ पर ये किया जाता था। गुलाब, रोज, गेंदा, ठीक है, और उसी तरह से जो है तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ओके, वो लगाए जाते थे। ये कलियाँ इतनी सुंदर, बर्ड्स, फूलों की जो है, फ्लावर की जो बर्ड होता है, ये कलियाँ इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल और खुशबूदार होती है, मतलब एक तरह से गुड स्मेल देने वाली होती थी, कि हम चंदू चपरासी से आंखें बचाकर, चंदू चपरासी तो जानते हैं आप लोग कि जो अटेंडर होता है स्कूल का, जो अटेंडर, चंदू नाम का अटेंडर, उससे जो है आंखें बचाकर, मतलब उससे शार्पली जो है क्या करते थे, वो देखे नहीं हमें, उस तरह से जो है फिर गार्डन में इंटर होकर जो है हम क्या करते थे, उन्हें तोड़ लेते थे, उस बर्ड्स को तोड़ लेते थे, कुछ देर सूंघते थे, वी टेक अ स्मेल, ओके, फिर क्या किया करते, शायद जेब में डाल लेते थे। आई थिंक दैट कि उस बर्ड्स को हम अपने जेब में, मतलब स्कूल का जो भी यूनिफॉर्म होता था तो अपने जेब में जो है डाल लेते थे, ठीक है। माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती। जब व्हेनेवर माँ जो है कपड़े, हमारे क्लोथ को जो वॉश करती, तब उन जेब से उसे निकाल कर जो है बाहर थ्रो करती, ठीक है, दे देती। या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे, या अदरवाइज स्कूल के आफ्टर स्कूल, हाँ, स्कूल के रास्ते में हम क्या करते थे, उन फूलों को निकाल कर खुद खाते थे। मतलब बकरियों के मेमने, बकरी मतलब गोट या शिप के जो बच्चे होते हैं उनको मेमना कहते हैं, तो उन मेमनों के अनुसार हम उनको फूल को खुद स्वयं खाया करते थे।
जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने का एहसास से तो उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक? हाँ, अगली श्रेणी में नेक्स्ट क्लास में जैसे ही दाखिल मतलब एडमिशन हो जाता, तो अब जिस श्रेणी में जिस क्लास में ये क्लास मतलब ईयर एंडिंग के बाद एकेडमिक ईयर आफ्टर एकेडमिक ईयर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जानते समय ऐसा लगता कि हम जो है ग्रोन अप हो गए हैं और बहुत एक्साइटेड रहते। उसी एक्साइटेड के दूसरी ओर अपोजिट क्या होता? नई पुरानी किताबें या कापियों से ओल्ड बुक्स को इन्हें जो है लेना पड़ता था, ओल्ड बुक्स को और जो न्यू बुक्स को भी, उनसे आने वाले जो है स्मेल से उन्हें ये डर पैदा कर देते कि जिस श्रेणी में लोअर सेक्शन में या लोअर क्लास में जिन टीचरों ने उन्हें पढ़ाया था, उन्हीं टीचरों से नेक्स्ट क्लास में उनको क्या लगता था? दे आर स्केयरिंग। ओके ना? तो उन नए टीचर्स तो नहीं है, बट उनको जो है भय लगता था, डर लगता था। तो तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी। फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। तो स्कूल में उस समय दैट टाइम क्या होता था? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या जाता था? 1-1.5 मंथ स्टडीज होते थे। आफ्टर 1-1.5 मंथ गिविंग द हॉलीडेज। ओके, तो हॉलीडेज भी कितने? 1.5-2 महीने के, 1.5 या 2 मंथ्स का जो है क्या उनको हॉलीडेज दिया जाता था। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क, मतलब ही मेमोराइज या ही जो है मतलब रिमाइंड कर रहे हैं कि अब तक जो मुझे याद है, जिसे मैंने फॉरगेट नहीं किया है, वो क्या है? स्टार्टिंग हॉलीडेज का स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, वो बात मुझे आज भी याद है, कहकर लेखक बता रहे हैं। अब तक पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। फर्स्ट 2-3 वीक जो है बहुत प्लेइंग करते थे हम लोग, वी आर प्ले लॉट्स। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। ग्रैंड माँ के विलेज हम लोग जो है एवरी ईयर वी गोस। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। वहाँ ग्रैंड मदर जो है बहुत ही मिल्क मक्खन मतलब बटर वगैरह कर्ड बहुत सारा जो है क्या है खाने के लिए देती और जो है लव भी करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। तो जो ग्रैंड मदर का विलेज है स्मॉल विलेज, बट जो लेक था वहाँ का वो सो बिग था। ठीक है, दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो भी जी में आता मांग कर खा लेते। तो आफ्टरनून तक यार क्या करते थे? स्विमिंग करते थे उस तालाब में। फिर दोपहर के बाद घर आकर नानी से जो चाहा वट एवर वी वांट, जो भी चाहते वो बनाकर खा लेते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। ठीक है ना? तो जो भी हम लोग जो बोलने का जो हमारा स्टाइल है, टॉक करने का जो स्टाइल है, या कम खाना मतलब बहुत ही हम लाइट खाते थे, उससे शी इज़ वेरी हैप्पी। अपने पोते को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहते। उनका भी एक पोता था, उनका भी एक ग्रैंड था, तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन करती और कहती कि सी हिम एंड यू आर ऑल्सो टॉक हिम लाइक, और जो है खाओ भी उसी तरह से कहकर बताती थी। जिस साल ननिहाल ना जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। ठीक है ना? मतलब किसी भी साल, अगर हर साल तो नहीं जाते थे, व्हेनेवर, है ना, हम ननिहाल ग्रैंड मदर के पास नहीं गए तो घर के पास ही या विलेज में ही जो तालाब था वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए मैं जाता था। फिर कपड़े उतार पानी में कूद जाते। ओके ना, क्लोथ्स आर मतलब जो है रिमूव करके पानी में उतर जाते। कुछ समय बाद भागते हुए रतीले टील पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। मतलब आफ्टर सम टाइम वाटर से बाहर आकर क्या करते थे? हम रेत पर, सैंड पर जो है सो जाते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते।
मतलब अब जो है रेत पर सैंड पर सो गए तो पीठ पर जो है क्या लगेगा, पूरी तरह से सैंड लगा होगा ना, तो उसी सैंड से वो जो है फिर से छलांग जंपिंग, ओके ना, फ्रॉम अपर साइड से कहाँ पर लेक में जो है जंप करते, रेत को गंदेले पानी से साफ कर टीले की ओर भाग जाते। मतलब पूरी तरह से पानी में कूदने के बाद क्या हो जाता, तो क्लीन हो जाएगा सारा सैंड और फिर जो है ऊपर अपर आ जाते थे। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20, आई डोंट नो, आई नेवर, मतलब अंडर, मतलब जो एक तरह से मुझे मेमोरी में नहीं है, ठीक है ना, कि कितने बार करते, हाउ मेनी टाइम्स आई एम डूइंग दिस लाइक, ओके, 2-3 टाइम्स और 15-20 टाइम्स, आई डोंट नो। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। कई बार, सो मेनी टाइम्स जो है क्या करते हम उस लेक में उतरकर ऐसे एक्टिंग करते कि वी आर या आई एम वेरी गुड स्विमर। परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। 1 or 2, एक्सेप्ट 1 or 2, किसी भी फ्रेंड को जो है दे डोंट नो द स्विमिंग कह रहे। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सिंग या दुम पकड़कर बाहर आना की सलाह दी जाती थी। तो देखिए, मतलब सभी को दे ऑल फ्रेंड्स आर डोंट नो द हाउ टू स्विम, इसलिए गहरे डीप वाटर में जाने के बाद बाहर आने के लिए वो किसी भैंस मतलब बेफेलो भी वहाँ पर तालाब में जो है उनको नहलाया जाता था, उनका टेल पकड़कर बाहर आने के लिए कहा जाता था। उन्हें ढांढस बंधाते, हाँ, मतलब उनको जो एक तरह से मोटिवेट कर देते, यू कैन डू बोल के इस तरह से जो है हम उनको मोटिवेट करते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भी भर जाता था। व्हेनेवर वी आर जंपिंग इनटू दैट वाटर, तो गंदला पानी मतलब जो है मड से भरा हुआ जो वाटर है वो हमारे मुंह के माउथ में भी चला जाता था, तो बुरी तरह से जो है वहाँ पर खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है। सो मेनी टाइम्स वी आर थिंकिंग दैट क्या है, ब्रीथिंग स्टॉप, ओके, परंतु हाय करते किसी न किसी तरह से तालाब के किनारे पहुंच जाते। बट ट्राई करते करते जो है हम तालाब के जो है उस एज तक या जो है हम पार्ट तक आ जाते। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, अपने बचपन की यादों के बारे में। पहले तो स्कूल क्यों नहीं जाना बताया उन्होंने, फिर स्कूल जाते हैं तो स्कूल को व्हाट दे आर थिंकिंग द स्कूल इज जेल है बोल के सोचते थे वो लोग। उसके बाद स्कूल शुरू होने के बाद उनको जो है 1.5 या 2 मंथ्स तक क्या मिलते थे, छुट्टियाँ मतलब हॉलीडेज मिलते थे। तो हॉलीडेज में वो कहाँ पर जाते थे, अपने जो ग्रैंड माँ के विलेज जाते थे। फिर वहाँ की बातें बताई, फिर तालाब में नहाने की बातें, तालाब लेक में जो है स्विमिंग करने की, बाथिंग लेने की जो है बात बताई उन्होंने कि किस तरह से क्या होता है। फिर छुट्टियाँ बीतने लगती, हाँ, हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, मूविंग ऑन, तो दिन गिनने लगते, वी आर काउंटिंग द डेज। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, ठीक है ना, एवरी डे विस्केरिंग। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता है, ठीक है ना, खेलकूद प्लेइंग एंड क्या है एज वेल एज जो स्विमिंग की जो बातें हैं वो फॉरगेट होने लगती। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए काम दिया होता है उसका हिसाब लगाने लगते हैं। तो टीचर्स गिविंग हॉलीडे होमवर्क्स, उसको करने के लिए, उसको डन या उसको कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी डेज वी वांट, ओके ना, उसका हिसाब, उसको काउंटिंग करना शुरू कर देते थे। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते, कि जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते, ठीक है ना। तो आवर मैथ्स टीचर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स ही गिवन, 200 प्रॉब्लम्स देते थे, ठीक है। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। वी आर थिंकिंग दैट माइंड में थिंक करते रहते थे कि कितने हैं, 200 है, डेली 10 प्रॉब्लम्स यू हैव डन मीन्स इन 20 डेज 200 आर कंप्लीटेड बोल के इस तरह से थिंक करते थे। जब ऐसा सोचना शुरू कर देते, व्हेनेवर थिंकिंग डिसलाइक स्टार्ट करते थे, तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। छुट्टियों का जो है 1 मंथ ओनली रिमेनिंग रह जाता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद और बीत जाते। वन डे बाय डे वी आर काउंटिंग, है ना, बट क्या हो जाता था, 1 महीना एक तरह से
खेलकूद में 10 दिन, प्लेइंग में जो है 10 डेज, ऐसे ही जो है चले जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। स्कूल में जो है बीटिंग, मतलब कौन बीट करते थे, कौन बीटिंग देम, स्कूल के टीचर्स। मतलब क्यों बीटिंग करेंगे उनको, क्यों बीट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है हॉलीडे होमवर्क उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। उस बात से वो जो है स्केयर हो जाते थे, डर जाते थे। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। देन अगेन दे आर थिंकिंग दैट कि टाइम लेस क्यों हुआ है। अगर टाइम का लेस है तो हम प्रॉब्लम डेली 10 प्रॉब्लम्स करने का हमने जो है टारगेट बना लिया है। वी आर डूइंग 15 प्रॉब्लम्स पर डे, ओके, ऐसा थिंक करते थे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। व्हेनेवर इस तरह से हम माइंड में जो है बातें लगते तो धीरे धीरे स्लोली ऑल हॉलीडेज आर मूविंग, ओके। और सिर्फ फिर आगे देखिए क्या हो गया, आसानी से निकल जाते, लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, रन अवे। दिन बहुत छोटे लगने लगते, डेज वेरी स्मॉल लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता है। ऐसा महसूस, वी आर फीलिंग दैट राइट, कि सूरज भाग कर, ओके ना, रन करके जो तुरंत आफ्टरनून में जो है एक तरह से हाइड हो गया है। जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। जैसे जैसे डेज और स्मॉल, मतलब जो है लेस होते रहते, हमारा स्केरिंग भी जो है इंक्रीज होते रहता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते, ओके ना। इन आवर फ्रेंड सो मेनी फ्रेंड्स आर दिस टाइप ऑफ ऑल्सो। क्या है कि वे लोग छुट्टियों का काम, हॉलीडेज का होम जो है छोड़ देते थे, ओके ना, और इसका क्या करते थे उसके बदले में, स्कूल में टीचरों की पिटाई मतलब जो है एक तरह से बीटिंग को जो वो एक्सेप्ट कर लेते थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। हाँ, हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हम सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। बहादुर मतलब डेयरिंग पर्सन्स। हाँ, किस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हम भी अब टीचर को जो है, टीचर की पिटाई, वो बीटिंग की बातें सोचकर जो है एक तरह से अपने आप को मोटिवेट करते। अब इन दिस सिचुएशन हमारे लिए, हमारे दिमाग में, इन आवर माइंड ओनली वन नेम इज कमिंग, ओके ना। कौन सा नेम है वो, हमारा नेता, हमारा आवर लीडर ओमा हुआ करता था। ओमा उसका नाम है। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में से उस जैसा कौन था। वी आर थिंकिंग ओमा जैसा कौन है हमारे पास, ठीक है ना। होमा जिस प्रकार के था, क्या होमा जैसा हम में कोई है? कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते, ओके ना। ओमा जैसा अदर चाइल्ड कोई भी नहीं था, ठीक है। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई, ओके, का ढंग तो अलग ही था ही। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। वो सबके साथ जो है फाइटिंग करता था। सबके साथ वो क्या करता था, ओमा फाइटिंग करता था, बैड वर्ड्स बोलता था। और इतना जो है बैड बिहेवियर, मतलब जो है बच्चा था, वो चाइल्ड था। उसकी सूरत भी, उसका जो है एक तरह से आउटफिट भी, उसके लुकिंग भी जो है बहुत ही बैड था, ओके ना। हांडी जितना बड़ा सिर, मतलब हांडी मतलब बहुत बड़ा पॉट जो होता है, उसके जैसा जो उसका हेड था। उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता था, ठिगना मतलब वेरी शॉर्ट, ओके ना, और मोटा था वो शरीर पर, ऐसा लगता था कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। तो कैट के जो है हेड पर किसी ने तरबूज जानते हैं ना, वाटरमेलन, बड़ा सा वाटरमेलन जो है रख दिया हो, ऐसा उसका जो है पूरी तरह से ही लुकिंग लाइक, ओके। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला, बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। इतने जो है बिग हेड में नारियल जैसे, नारियल मतलब जो है आप लोग कोकोनट जैसे छोटी छोटी स्मॉल आईज, और बंदर के जैसा चेहरा, बंदर के जैसा मतलब मंकी लाइक हिज फेस, और भी अजब डिफरेंट लगता, ठीक है। ये लुक लाइक डिफरेंट। लड़ाई वो हाथ पांव से नहीं, सिर से किया करता। ये फाइट, हाँ, वो
ही फाइटिंग, मतलब जब वो फाइट करता था वो हाथ और पैरों से नहीं करता था, किससे? सिर से किया करता था, ठीक है ना। जब सांड की भांति पुकारता था, सांड जानते हो ऑक्स के जैसे जो है वो पुकारता था, सिर झुकाकर, सिर को जो है बॉन्ग करके किसी के पेट, किसी के जो है स्टमक या छाती पर मार देता था। इस तरह से उसे दुगने दुगने शरीर वाले भी, मतलब उससे जो है डबल और ट्रिपल जो है फिजिकल फिटनेस रखने वाले भी, हाँ, लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते उस स्ट्राइक से, उस स्ट्रोक से जो है दे आर रोरिंग। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही तोड़ न दे, हाँ, वी आर स्केयर अबाउट दैट, फॉर व्हाट, कि उस तरह से सिर से मारने से किसी की छाती के, किसी का हड्डी जानते ना आप लोग, बोन ब्रोक ना हो जाए। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा था। उसके सिर की टक्कर, सिर से जो है वो फाइटिंग करता था, उस फाइटिंग का हमने व्हाट इज द नेम गिवन, रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो होता है। तो रेल का जो इंजन होता है वो कोल से चलता है, उसी तरह से इसका सिर भी काला ब्लैक कलर में था जो चलाता था, इसलिए इसको रेल बम्बा कहकर उसका नाम रखा गया था। किसका नाम रेल बम्बा रखा गया था? ओम। कौन? ओमा का नाम रेल बम्बा रखा गया था। तो यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई कि लेखक ने अपने बचपन के बारे में, स्कूल के बारे में बताया, स्कूल के स्टडीज़ के बारे में बताया, हॉलीडे होमवर्क के बारे में बताया, और जो है फिर स्विमिंग के बारे में बताया। अब उसके बाद जो है क्या है, हाँ, किसके बारे में? ओमा के बारे में भी बताया कि हाउ यू लुक लाइक। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है।